लिख के लगा रहा हूँ। ये अल्लाह पाक की कसम रोटी खमीरी पतीरी कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा। अब मैं किस किस का नाम दूँ? सारे 30 रुपए की रोटी दे रही है। इससे पूछे कितने की खमीरी रोटी दे रहा है? 6 दिन ना को पतीली रोटी दी, ये कह रहे आटा ही नहीं हमारे पास। मैं कसम जाके कहना वहाँ, मैं कसम जाके कहना वहाँ। सरफदार में इतनी छूट क्यों दी हुई है आप लोगों ने? छप्पर भी, थड़े भी, छुकेज भी, सब कुछ बाहर लगे हुए हैं। पार्किंग ने बेड़ा गर्क कर दिया हम लोगों का। सब दुकानें ज़्यादातर जो है वो बंद हो गई हैं। ना ही यहाँ पे जुम्मा है ना ही इतवार है। मुतअद्दिद दुकानें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए चलेंगे कि पैरा की टीम आ गई ऑपरेशन के लिए। ये किसने फेंका है? आपकी दुकान का है ना, तो ये आपके डस्टबिन है। 1 घंटे तक आपने इधर विजिट करना है। अगर इसने इधर डस्टबिन रख के ये सामान उसमें ना रखा हुआ, इसकी दुकान से हम फेंके। अभी देखिए सामान इसने ऐसा रखा है कि बिल्कुल जगह नहीं बची दुकान के अंदर। किसने फेंका? अभी आपने एक इधर विजिट करवाना है, इन सबके डस्टबिन देखनी है। जिसकी डस्टबिन ना हो ना उसको अरेस्ट करना और कुछ भी करना है। कौन मालिक क्या है? पैसे सेटल करें तो वो वक्त ही लगे। आपको ना झूठ बोलने की जरूरत पड़े ना शर्मिंदा होने की जरूरत पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम हैं रावलपिंडी में और रावलपिंडी का ये कहलाता है भावड़ा बाज़ार की तरफ ये रास्ता जाता है, ज्वेलरी मार्केट है और यहाँ पर पैरा का ऑपरेशन चल रहा है। और पैरा जो है मुख्तलिफ एरिया से होते हुए अब यहाँ पर टीम पहुँची है। SD उसकी सबराई कर रहे हैं। देखा जा रहा है कहाँ पर तजावज़ात हैं, कहाँ पर रेट लिस्ट आवेज़ा नहीं की गई, कहाँ पर रेट्स जो है वो रोटियों के और उसके अलावा सब्ज़ी और इसके साथ साथ चिकन का रेट देखा जा रहा है मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर। और ये जो थड़े हैं इनके ऊपर जो तजावज़ात और कब्ज़े हुए हैं उन्हें चेक किया जा रहा है। तो ये एक दुकान है जहाँ पर ये ऑयल बाहर रखा हुआ है इन्होंने, और इस ऑयल के गर्म होने की वजह से कोई भी ख़तरा हो सकता है, जिसकी वजह से अब पैरा की टीम इनको समझा रही है, SD उनको समझा रहे हैं कि ये जो गाहक आएगा वो किस जगह पर खड़ा होगा। क्योंकि यहाँ पर ये कढ़ाई की वजह से यहाँ पर मोटरसाइकिल अगर खड़ा होगा या कोई और खड़ा होगा, कोई बच्चा अगर खड़ा होगा तो उसके ऊपर भी ऑयल गिर सकता है। और दुकानदार जो है ये कहाँ पर खड़े होंगे? अगर ये यहाँ पर खड़े होंगे तो उसके बाद यहाँ पर आने जाने वाले को मुश्किल होगी, और अगर कोई ख़रीदार जो है वो यहाँ पर आएगा तो ये इस ऑयल के उस पार खड़ा होगा। तो इसमें इनका ये कहना है कि छीट भी किसी के ऊपर गिर सकती है, रास्ता भी जो है वो ब्लॉक हो रहा है, रश जो होगा उसकी वजह से भी मुश्किल होगी। ये कहा जा रहा है कि या तो कोई मुतबादिल जगह देखें या फिर ऊपर जो जगह है वहाँ पर इसको शिफ्ट किया जाए। तो अब ये दुकानदार हैं, ये कह रहे हैं कि सिलेंडर और ये जगह जो है इसे शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि जो यहाँ खड़े लोग हैं वो महफूज रह सकें। अब ये आप देख रहे होंगे कि SDO ये कह रहे हैं कि अगर आप बाहर खड़े होंगे इस तरह से और ये ऑयल जो है वो गरम यहाँ पर आने जाने वालों को अगर कोई मुश्किल हुई इस ऑयल की वजह से तो दुकान इनकी सील कर दी जाएगी, अगर ये सामान या कोई चीज़ बाहर रखी गई। तो ये आज पैरा की टीम यहाँ पर आई है और ये ऑपरेशन हो रहा है। आइए आपको आगे दिखाते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है। साइकिल किसके मजे नहीं रास्ते में लगाया मुझसे। किधर है? और किधर बड़ा लिख के नहीं लगाया? ये तो आप लोगों के लिए है ना, एक बड़ा जल्दी पार्टी कंसीडर करें और लगाए। उधर क्यों नहीं लिख के लगा रहा हूँ? ये अभी करो अभी करो अभी करो अभी करो अभी लिखो, अभी लिख के लगाओ, अभी लिख के लगाओ, जल्दी करो भी है, जल्दी करो। बाहर ये बर्नर रखा हुआ है। इस बर्नर का जो हजम आप कह सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बाहर निकला है। ये आप देख रहे होंगे कि जिस पर ये भाई ने बाजू रखा हुआ है, ये जगह जो है वो कम से कम ये कह रहे हैं कि 3.5 फुट की इजाज़त है, इससे आगे 2.5 फुट ये आगे आया हुआ है। तो इसको ये कहा जा रहा है कि इसको कटवा दें और अगर दोबारा आई टीम यहाँ पर तो इसको भारी जुर्माना भी हो सकता है, ये रोटी छीन भी हो सकती है। अल्लाह पाक की कसम रोटी खमीरी पतीरी कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा। कौन नहीं दे रहा बताए? अब मैं किस किस का नाम दूँ? जो भी है आपके सामने आप कहेंगे देंगे। ओहो भाई मुझे बात सुने, आप मुझे 6 दिन ओ यार बात तो सुनो, एक बंदे का नाम बता लें, ये आपको नहीं दे रहा, मुझे बता एक बंदा सारे 30 रुपए की रोटी दे रही है भाईजान, सारे इससे पूछे कितने की खमीरी रोटी दे रहा था यार। मैं खमीरी की बात पतीरी इसके पास 6 दिन रही है भाई तो सामने 6 दिन इन्हों को पतीली रोटी दी, ये कह रहे आटा ही नहीं है हमारे पास, खमीरी है। बुलाए इनको,
इनको कसम खाएं 6 दिन हड़ताल रही है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਐਸੀ मैं यहाँ 10 बारी कह नहीं है मैं कसम जा के कहना वहाँ मैं कसम जा के कहना वहाँ आप अपना सारा नंबर आइंदा अगर आपको कोई कंप्लेन हो उसी वक्त आपने मुझे नंबर दे अपना और आपने बात सुनी आपने उसी वक्त एक बंदा भेजना है वो यहाँ से सबूत सारे इकट्ठा करेगा और हम फिर आके बंदा अरेस्ट करेंगे ठीक है आप मुझे नंबर दे रिक्वेस्ट है हम लोगों की ये सारे कानून सबके लिए बराबर है बिल्कुल ठीक है ना यहाँ पर अगर 1 फुट पर भी कोई चीज लगी हुई है आप इतराज करते हैं हम उठवा देते हैं ठीक है ये सराफ अफजार में इतनी छूट क्यों दी हुई है आप लोगों ने पूरा सराफ अफजार के छप्पर भी थड़े भी शुकेज भी सब कुछ बाहर लगे हुए हैं उधर आप लोग जाते नहीं भाई यार मेरी बात सुने अभी मैं उधर से आया हूँ नहीं है सारे ही है क्या है कि हर चीज़ करके आया हूँ ठीक है अब वो तो सॉलिड इंक्रोचमेंट एक होती सॉफ्ट और सॉफ्ट ये है कि बाइक पड़ी हुई है उसको उसी वक्त उठाया जा सकता है वो चीज़ें ऐसी होती हैं हम सॉलिड लोगों ने ना शटर के अंदर आ गए बात उनके लिए भी वही कानून होना चाहिए ना हम तो ये बात कह रहे हैं बात ये है कि जो भी एज और उससे करवा रहा हूँ ठीक है सर यकीन करेंगे पार्किंग ने बेड़ा गर्क कर दिया उनकी हम लोगों का कारोबार अभी पैरा के आने के बाद आप ये सब तब्दीली देख रहे होंगे कि सब दुकानें ज़्यादातर जो है वो बंद हो गई हैं ना ही यहाँ पे जुम्मा है ना ही इतवार है लेकिन आप ये देख रहे होंगे मुतअद्दिद दुकानें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए चलेंगे कि पैरा की टीम आ गई ऑपरेशन के लिए और ये सारा जायज़ा लिया जाएगा। यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर ये आता है ये देखिए ये गंदगी फेंक देते हैं यहाँ पर और ये इसकी वजह से नाले भी बंद हो जाते हैं ये देखिए। हाँ जी ये किसने फेंका है आपकी दुकान का है ना तो ये आपके डस्टबिन है या हम रात को उठा के डस्टबिन में रात को नहीं अपनी डस्टबिन या आप उधर रखें उस पर करें अभी ये उठाए इसी वक्त उठा लें अपने पास उधर नाले भी बंद हो रहे हैं और आजकल अभी उठाए जल्दी उठाएं इसको डेंगू का सीज़न है लेकिन इसके बावजूद हम लोग सारा ये क्लियर करें और अभी अपनी डस्टबिन लाएं अभी उसके अंदर रखें जवाब 1 घंटे तक आपने इधर विजिट करना है अगर इसने इधर डस्टबिन रख के ये सामान उसमें ना रखा हुआ इसकी दुकान से हम करके ठीक है ये सामान इसने अभी रखा है सामान अंदर ये खड़ा हुआ है। हाँ भाई ये सामान कहाँ पड़ा होता है तुम्हारा ये टेबल कहाँ होता है और स्टूल का डेस्क कहाँ होता है अपने आप को लिमिट्स के अंदर रखो ये बाज़ार आपको कभी ऐसा नज़र नहीं आया होगा इतना साफ़ सुथरा बग़ैर तजावुज़ात के बग़ैर रास्ते बंद हुए यहाँ पर अक्सर मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ खड़े होते हैं और ये आसपास जो है वो इतना सामान होता है कि अब नज़र नहीं आ रहा होता पैदल चलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता। तो आज ये देख रहे होंगे आप कि पैरा की टीम आई है जिस वक्त SGO के साथ तो यहाँ सारे रास्ते बंद हैं और जो लोग ये रास्ते क्लियर नहीं कर सके वो दुकानें बंद करके यहाँ से भाग लें। अब जो दुकानें बंद हैं उनकी तस्वीर बनाई जाएंगी और उन दुकानों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो दुकानें लोग छोड़ के भागे। अभी लेकिन सामान इसने ऐसा रखा है कि बिल्कुल जगह नहीं बची दुकान के अंदर। आपकी है सामान दुकान के अंदर ऐसे पड़ा होता है बाहर पड़ा होता है उससे सच्ची बात बोलो उससे सच्ची बात बोलो सामान बाहर पड़ा होता है गाड़ी अंदर लगाई हुई है गाड़ी को बाहर लगाओ उसके शटर पर सामान अगर आइंदा से सामान ये बाहर होता है अंदर से बाहर देखकर मैं आपको अरेस्ट कर दूँगा। ये किसने फेंका हुआ है किसका ये किसने फेंका अभी आपकी दुकान के बाहर ये आपके ही हैं आपकी डस्टबिन कहाँ है इधर डस्टबिन कहाँ है आपकी आपने एक इधर विजिट करवाना है इन सब के डस्टबिन देखनी है जिसकी डस्टबिन ना हो ना उसको अरेस्ट करना और कुछ नहीं करना है। सारा कचरा इन्होंने फेंका होता है और सारा इस तरह से गंदगी फैल जाती है। कितने की पक्की बात है आपके सामने रेट तो लिखा हुआ है पैसे भी इतने ही दिखे पैसे भी इतने ही 14 रुपये के लिए आपसे चले ठीक तो ये तो दुकान ही लग रहा है ये किसका है कौन है मालिक क्या है
दिखाते नहीं हैं। कैसे दिखाते हो आप? देखें आप बुजुर्ग हैं, ठीक है, मैं आपसे वैसे भी ऐसी बात करता अच्छा नहीं लगता है। आपकी मेहरबानी जो पैसे सेटल करें तो वो वक्त ही लगे, आपको ना झूठ बोलने की जरूरत पड़े, ना शर्मिंदा होने की जरूरत पड़े, और हम भी आपके साथ हंस के बोलते हैं।